Friends, hi, this is Shubham Yadav. Today, welcome to Rainbow Dreams English School. Today we are going to discuss about gender. This video is especially for class 1, 2 and 3rd. So let's start. सबसे पहले हम देखते हैं जेंडर क्या होता है, लिंग क्या होता है, उसका डिफिनेशन जानेंगे। जेंडर कितने भाग में होते हैं, कौन कौन से होते हैं, तो आइए सबसे पहले देखते हैं जेंडर होता क्या है। जेंडर refers male and female जेंडर रेफर्स टू मेल एंड फीमेल। कहने का मतलब ये है कि लिंग उसे कहते हैं जो स्त्री या पुरुष का बोध कराता हो। लिंग उसे कहते हैं जो स्त्री या पुरुष का बोध कराता हो। जेंडर रेफर्स टू मेल एंड फीमेल। जैसे एग्जांपल लिख लीजिए, राम, मैन, गर्ल, मदर। लिंग उसे कहते हैं जो पुल्लिंग और मेल और फीमेल को डिनोट करता है, जैसे बोध कराता हो। जेंडर रेफर्स टू मेल एंड फीमेल। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, राम, मैन, गर्ल, मदर। इसमें राम क्या है? राम एक लड़के का नाम है, ये हो जाएगा हमारा मेल। मैन आदमी, मैन मीन्स आदमी, ये भी हमारा मेल हो जाएगा। गर्ल मीन्स लड़की, ये हमारा फीमेल के अंतर्गत आ जाता है। मदर भी हमारा फीमेल के अंतर्गत आ जाएगा। अब देखते हैं कि जेंडर कितने प्रकार के होते हैं और उसका डिफिनेशन। तो ये देखते हैं, देयर आर 4 काइंड ऑफ जेंडर। जेंडर 4 प्रकार के होते हैं। देखते हैं कौन कौन होते हैं। पहला, मैस्कुलिन जेंडर। दूसरा, फेमिनाइन जेंडर। तीसरा हो जाएगा कॉमन जेंडर। चौथा हो जाएगा न्यूट्रल जेंडर। पहला होगा मैस्कुलिन जेंडर, दूसरा फेमिनाइन, तीसरा कॉमन, चौथा न्यूट्रल। तो आइए देखते हैं इनका डिफिनेशन क्या होता है। मैस्कुलिन जेंडर उसे कहते हैं जो कोई पुरुष जाति का या कोई जानवर का बोध कराता हो। मैस्कुलिन जेंडर उसे कहते हैं जो कोई पुरुष जाति का या कोई जानवर का बोध कराता हो। जैसे इसका डिफिनेशन देखते हैं इंग्लिश में, अनाउंस ए नाउन that denote a male person or an animal। इसका मैस्कुलिन जेंडर। Gender. A noun that denotes male person or an animal is called masculine gender। एक संज्ञा जो कोई पुरुष जाति या जानवर का बोध कराता है उसे हम मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं, मोहन फादर सन। दूसरा है फेमिनाइन जेंडर। स्त्रीलिंग। इसका डिफिनेशन देख लेते क्या होता है। अ नाउन दैट्स डिनोट, इसका पहले हिंदी में डिफिनेशन लेते हैं। एक संज्ञा जो कोई स्त्री जाति का या कोई जानवर का बोध कराता उसे हम
स्त्रीलिंग कहते हैं। एक संज्ञा जो कोई स्त्री जाति का या जानवर का बोध कराता है उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। इसका डिफिनेशन देख लेते हैं इंग्लिश में। अ नाउन दैट डिनोट्स a female person or an animal is called feminine gender। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। गर्ल, मदर, सिस्टर, ये हमारा फेमिनाइन जेंडर का एग्जांपल ही है, हमारा मैस्कुलिन जेंडर का एग्जांपल है। अगला देख लेते हैं कौन सा आता है। आइए अगला देखते हैं कौन सा, तीसरा वाला है कॉमन जेंडर। सामान्य लिंग। एक इसका जो डिफिनेशन होता है उसको देख लेते हैं। एक संज्ञा जिसमें पुरुष और स्त्री दोनों का बोध होता है उसे हम सामान्य लिंग कहते हैं। ऐसी संज्ञा या ऐसा वाक्य जिसमें स्त्री या पुरुष दोनों का बोध हो या आभास हो उसे हम सामान्य लिंग कहते हैं या कॉमन जेंडर कहते हैं। एग्जांपल लिख लीजिए, पहले इसका डिफिनेशन देख लेते हैं इंग्लिश में। अ नाउन दैट डिनोट्स a noun that denotes a male or female, a noun that denotes both male or female, both male and female is called common gender। A noun that denotes both male and female is called common gender। एक ऐसी संज्ञा जो मेल और फीमेल दोनों का बोध कराता हो, एक ऐसी संज्ञा जो मेल और फीमेल दोनों का बोध कराता है उसे कॉमन जेंडर कहते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल होगा टीचर, हॉस्पिटल, टीचर, इसके बाद इंजीनियर, डॉक्टर, etc। इसमें क्या होगा, टीचर, इंजीनियर और डॉक्टर। टीचर में मेल भी टीचर हो सकता है, फीमेल भी टीचर हो सकता है। इंजीनियर में डॉक्टर, इंजीनियर में मेल इंजीनियर हो सकता है और फीमेल भी इंजीनियर हो सकता है। डॉक्टर में मेल डॉक्टर हो सकता है या फीमेल डॉक्टर हो सकता है। आइए चौथा देखते हैं। चौथा है आपका न्यूट्रल जेंडर। नपुंसक लिंग। A noun that's neither male nor female is called a neutral gender। एक ऐसी संज्ञा जिसमें न तो मेल न ही फीमेल का बोध होता है उसमें हम न्यूट्रल जेंडर कहते हैं, नपुंसक लिंग कहते हैं। एक ऐसी संज्ञा जिसमें न तो मेल का और न ही फीमेल का बोध होता है उसे हम न्यूट्रल जेंडर कहते हैं। डिफिनेशन देखते हैं इंग्लिश में इसका। A noun
that denote male nor female is called neutral gender. इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। हॉस्पिटल, चेयर और फोन, ये हमारा इसका एग्जाम्पल हो गया। आज के लिए सिर्फ इतना ही, कल मिलेंगे अगले टॉपिक पे, तब तक के लिए धन्यवाद।